बात रच बेगाना, कारज अपना दिन सो ले सवा। श्री लालदास जी का संबोधित करते हुए फरमा रहे हैं कि उठ लालदास अमृत वेले भजन कर, आलस ना कर, ये समय फिर तुझे मिलने वाला नहीं है। ये जो समय अब तुझे प्राप्त हुआ है इसको सकारत कर, उस मालिक का नाम जप। ये जो शरीर है ये यहीं रह जाने वाला है, ये एक दिन यहीं रह जाएगा। इसलिए इससे अपना असली मकसद हासिल कर, अपना असली कार्य कर, जो तुझे अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार होना है वो कर, और अपनी जिंदगी को संवार ले। वो चीज इकट्ठी कर जो तेरे साथ जाने वाली है। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी गुरबानी के वचनों में फरमाते थे कि साथ ना चाले बिन भजन, लिखिया सगली चार, हर हर नाम कमावना, नानक वेदन सार। कि साथ जाने वाली चीज को इकट्ठा कर, वो है श्री गुरु महाराज जी का बख्शा हुआ नाम का सुमिरन। वो ही तेरे साथ जाएगा, और जो तू अच्छे कर्म करेगा वो दरगाह में तेरे लिखे जाएंगे। प्रभु की बंदगी करके उस दरगाह में तू मुख दिखलाएगा। तो इसीलिए फरमा रहे हैं कि मालिक का नाम जप, बाकी सब यहीं रह जाने वाला है। जिस प्रकार एक स्कूल में अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ाता है और वो रोज का कार्य क्लास में करता है, तो वो एक दिन पूरे स्कूल में अव्वल आता है। इसी तरह महापुरुषों ने हमें भी रोज पाठ पढ़ाते हैं। कौन सा? वक़्त के महापुरुष हमारी आत्मा के कल्याण के लिए जो 5 नियम निर्धारित किए हैं, और श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी ने जो 2 घंटे भजन व्यास का पाठ हमें रोज नित्य नया पढ़ा रहे हैं कि ये भजन करना जरूरी है, जिससे हमारा कल्याण है। हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी हमें सहूलियत दे देते हैं कि ये जो 2 घंटे भजन व्यास है उसको पूरा करना है, चाहे थोड़ा थोड़ा करके करो। तो इसलिए गुरुमुखो हमें श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर चलना है, उनके वचनों पर चलकर श्री दरबार के 5 नियम पूरे करके अपने जीवन को सफल बनाना है और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी। श्री गुरु महाराज की जय। नाम में तेरे मगन जो होगा, जग में सदा धन धन होगा। नाम में तेरे मगन जो होगा, जग में सदा सदा धन धन होगा।
मन किया जिसने अर्पण होगा जग में सदा धन धन होगा। है वेदों का सार यही और संत भी ये फरमाते हैं, करने वाले प्रेम प्रभु से जीवन सफल बनाते हैं। जिस दिल में गुरु जी का आसन होगा जग में सदा धन धन वह होगा। दासन दासा अपने घट में नाम की ज्योत जगा ले तू, जन्म जन्म से बिछड़ी रूह को मालिक संग मिला ले तू, फिर तुझे अंदर भी दर्शन होगा जग में सदा धन धन वह होगा। हरिदम चित में प्रसन्न होगा, नाम में तेरे मगन जो होगा जग में सदा धन धन होगा, जग में सदा धन धन होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन के समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान परमहंस विभूतियों के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए एवं हजूर सतगुरु दाता दयाल जी को हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठी और ऊंची स्वर में मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सारी दुनिया दो चीज़ों के पीछे है। उनको दो चीज़ें चाहिए, क्या? एक शरीर का पालना, दूसरा भक्ति। दुनियादार हर काम जो करते हैं वो शरीर के लिए करते हैं। अगर प्यास लगे तो पानी पीते हैं, वो भी शरीर के लिए पीते हैं। कोई खाते हैं, वो भी शरीर के लिए खाते हैं। शरीर पे बहुत ज़्यादा ध्यान है लोगों का। हमारे महाप्रभु हमें उस दर से हटाकर हमें अपने चरणों में लगाते हैं और हमारा ध्यान भक्ति की तरफ ले जाते हैं, जो हमारा लोक और परलोक का कल्याणकारी है। गुरुमुखों, एक दर्शन ही ऐसी चीज़ है कि जो दर्शन करते करते श्री गुरुमुख को अपने हृदय के अंदर ले आते हैं। तो
भी है। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को, तेरा दर्शन पाने को, तेरा दर्शन पाने को, तुझे दिल में बसाने को, मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को। तो गुरुमुखो, हम जीते हैं दर्श पाने के लिए, अपने श्री सतगुरु दाता दयाल जी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी मौज में चलने के लिए। ऐसे भी गुरुमुख बहुत हैं कि जो हर समय अपने हृदय में अपने श्री गुरुमय को बसाए रखते हैं। एक गुरुमुख भक्तानी है, अब भी है, वो सर्वस करती थी, तो अपने गुरुमय को तो साथ ही रखती थी। एक दिन ऑफिस में मीटिंग हो गई तो लेट हो गई। जब मीटिंग के बाद घर जाने के लिए बाहर आई, उसे मालूम होता है कि आज तो ऑटो की हड़ताल हो गई है। थोड़ी सी मायूस होती है कि अब जाऊँ कैसा। एक कार आई, उसके पास खड़ी, आपको कहीं जाना मैं छोड़ दूँ? कहती नहीं, मेरी आ रही है, पिकअप आ रही है। मोटरसाइकिल आए और आए, बहुत व्हीकल आए, वो किसी पे नहीं चढ़े। आखिर उसने अपना पर्स खोला, पर्स खोल के अपने श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही का स्वरूप पड़ा था, उनके दीदार किए तो कहते हैं, प्रभु आप जी ने फरमाया था जब कोई दिक्कत आ जाए, कष्ट आए, हमें याद करो, हम 24 घंटे तुम्हारे पास हैं। जैसे इस समय हमारे पास 24 घंटे हमारे सतगुरु दाता जी हमारे पास हैं। बेनती करके थोड़ी देर के बाद एक स्कूटर आया, वो पास खड़ा हो गया। कहते बहन जी आपने कहीं जाना है तो चलिए, आज स्ट्राइक है ऑटो की, तो मुश्किल हो जाएगी। उसने उस लड़के को देखा, फिर उसकी मोटरसाइकिल भी देखी और उसके ऊपर बैठ गई। आधे घंटे में उसका घर आ गया, तो उतर के जब जाने लगी तो लड़के ने एक सवाल किया, बहन जी एक बात पूछूं? कहते हाँ पूछो। आपके पास इतने कारें आई, मोटरसाइकिल आए, स्कूटर आए, आप किसी पे नहीं बैठे, तो आप मेरे पे कैसे बैठ गए? उसने आंखों में अपने प्रभु को याद करके कहा, एक तो ये है कि मेरे श्री सतगुरु दाता दयाल जी का हुक्म हुआ है कि जो भी व्हीकल आए उस पर बैठ जाना, तो मैं बैठ गई। दूसरा, मैंने आपके स्कूटर को गौर से देखा तो उसके ऊपर SSDN लिखा हुआ था, और इसलिए मुझे विश्वास हो गया कि ये मेरा गुरु भाई है, ये मुझे घर में आराम से पहुँचाएगा। तो वो उसने, इसलिए मैं बैठ गई। तो भगत कहता है मैं भी कमिया जा रहा हूँ, मत्था टेक के फिर घर जाऊँगा। तो कहने का मतलब ये है, इस 24 घंटे हमारे साथ हैं हमारे सतगुरु दाता दयाल जी। 24 घंटे होने के बावजूद भी हमारा लोक और परलोक का ठेका लिया हुआ है। हमें कितना कितना कहते हैं रोज, हर सत्संग में, हर जगह, हर जब भी जाओ तो यही फरमाते हैं कि 5 नियम करते हो,
2 घंटे नाम पे बैठते हो। हम न आश्रम में आए हुए हैं, आश्रम के नियम करते हैं, आश्रम का भोजन करते हैं, फिर हम आश्रम में रह कर 2 घंटे क्यों नहीं जपते? क्यों हमें दोबारा गुरु जी फरमाते हैं कि भाई 2 घंटे नाम पे बैठो? हम खुद बैठे, हमारे चेहरे पे नज़र पड़े और कहे ये तो भक्ति करता है, तब इसको कहते हैं कि गुरुमुख को नाम देते हैं। तो इसलिए गुरुमुख हमारे कल्याण के लिए जो 2 बातें बताई थी, दुनियादारी और भक्ति वाली बात को अपनाते हुए, अपने श्री गुरु महाराज जी के वचनों में चलते हुए अपना लोक भी संवारना है, परलोक भी संवारना है और मार्ग की प्रसन्नता भी प्राप्त करनी है। बोलो जयकारा। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पूरन सतगुरु मिले पूरन नसीबों की निशानी है। पूरन सतगुरु मिले पूरन नसीबों की निशानी है। लिया सेवक शरण अपनी, ये रहमत मेहरबानी है। खजाना भक्ति का बख्शा फैलाया जिसने ये दामन, फकत एक झलक पे कुर्बान बनी दुनिया दीवानी है। जो सेवा की निधि पाई, क्या कुछ उपकार कम है ये? मिटाया जग के बंधन को, दियुग की सुख की खानी है। पूरन सतगुरु मिले पूरन नसीबों की निशानी है। रूहानी शब्द की ताकत अता की अपने सेवक को, नहीं माया की कुछ हिम्मत न मन कर सकता हानि है। पूरन सतगुरु मिले पूरन नसीबों की निशानी है। दास को मिल गई मंजिल, मिला दर श्री परमहंसों का, मिली रहमत 2 लोगों की, जो त्रिभुवन में लासानी है। लिया सेवक शरण अपनी, ये रहमत मेहरबानी है। पूरन सतगुरु मिले पूरन नसीबों की निशानी है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एवं शीश के सवाल हजूर सद्गुरुदास जी ने तेरोमणि कल्याणकारी दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र एवं पावन करने मीठी व ऊंची स्वर में मिलकर बोलिएगा जयकारा। श्री गुरु महाराज
चितना आवई फिर लगे तुझे। कहने का भाव ये है, जो ये जीव है वह नित्य प्रति खुशियाँ और सुखों का अभिलाषी है। उसकी यह अभिलाषा तो अच्छी है, परंतु उस सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि जिस रास्ते पर चल रहा है, जिस युक्ति को अपना के सुखों को हासिल करना चाहता है, वह गलत है। परमात्मा जो सुखों के अथाह सागर है, जब तक उनसे नाम लेकर शब्द की कमाई नहीं करता, उनके चरणों से प्रीत का नाता नहीं जोड़ लेता, जब तक उनका ध्यान तसव्वुर अपने हृदय में अंकित नहीं कर लेता, तब तक दुखी परेशान रहेगा। प्रकृति ने इस जीव के अंदर एक शक्ति जो कि दिव्य और प्रचंड है विद्यमान की है। ये शक्ति अनुपम और अलौकिक है। इस शक्ति के इस्तेमाल से इंसान जो चाहे हासिल करना चाहता है वह कर सकता है। इस शक्ति से सुखों को भी उपलब्ध कर सकता है और इस शक्ति से दुखों को भी हासिल कर सकता है। इस शक्ति से नित्य एवं सत्य जीवन अर्थात अमृत को भी प्राप्त कर सकता है और ठीक इसी शक्ति से मृत्यु की सामग्री भी प्राप्त कर सकता है। ये शक्ति जीव के अंदर विद्यमान है, परंतु उसका उचित या अनुचित प्रयोग जैसे इंसान करेगा उसके अनुसार ही इसका फल पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर आज के आधुनिक युग में वैज्ञानिक लोग परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। इसका उचित और अनुचित दोनों ही प्रयोग किया जा सकता है। यदि अणुशक्ति का प्रयोग करके व्यवसाय की वृद्धि, बिजली का उत्पादन या कारखानों में किया जाएगा तो देश का विकास होगा, ये हुआ उचित प्रयोग। और इस शक्ति का प्रयोग करके यदि विनाशकारी यंत्रों का उत्पादन करेंगे, जिसे हम न्यूक्लियर वेपन भी कहते हैं, तो इससे संसार का सर्वनाश भी किया जा सकता है। तो शक्ति तो एक ही है, जिस प्रकार से जीव इसका इस्तेमाल करेगा उस प्रकार से उसका फल होगा। जो ये शक्ति गुप्त रूप से हमारे अंदर विद्यमान है, यदि जीव मनुष्य इस शक्ति को संसार के संबंधों या संसार की सामग्री को संचय करने में इस्तेमाल करता है, तो नतीजा यह निकलता है कि दुखी परेशान होता है, बंधनों में जकड़ जाता है और 84 के गर्त में जा लेता है। और यदि इस शक्ति का प्रयोग करके शब्द की कमाई करता है, महापुरुषों की सेवा में समय व्यतीत करता है, तो यहाँ भी खुशियाँ प्राप्त करता है और परलोक भी सुहेला हो जाता है, अमर पद को पा लेता है। महापुरुष फरमाते हैं, नित्य ही खुशियाँ मानता, नित्य ही सुख उसके पास, और दिल में ना चाह कोई, केवल नाम को ही प्यास। यदि जीव अपने अंदर से सांसारिक कार्यों का दमन कर देगा और केवल परमात्मा के सच्चे नाम को तवज्जो देगा, उस नाम की ज्योत को प्रज्वलित करेगा, तो सर्वदा के लिए खुशियों से सराबोर हो जाएगा। तो दोनों को हमारा यही फर्ज है कि हमारे कार्य कैसे हों, भक्ति वाले कार्य हों, जो कि सहायक है मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए। महापुरुष फरमाते हैं, बड़ी खुशनसीबी से मिली है मुझे ये जिंदगी, इस जिंदगी को पाकर कर ले मालिक बंदगी, करना की बंदगी तो फिर किया ही क्या, ऐशो इशरत में सभी गया तो हाथ आया ही क्या। ये जन्म नहीं मिला तुझे गवाने के लिए, एक गनीमत वक्त मिला है प्रभु को पाने के लिए। इसलिए श्री गुरु महाराज जी बार-बार समझाते हैं कि समय थोड़ा है और गिने गिनाए श्वास है और हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। इसलिए नाम में तवज्जो देते हैं, शब्द के उच्चारण में तवज्जो देते हैं। वाणी में वर्णन आया है, शब्द कर्म की वेग प्रकाई, शब्द शब्द से जाई निकाई। शब्द में इतनी ताकत है कि जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे जितने भी मलिन संस्कार हैं या अशुद्ध कर्म हैं वे कट जाते हैं और शुभ कर्म आरंभ होने शुरू हो जाते हैं। प्रभु परमात्मा फरमाते हैं, 5 घड़ी कर्म किया, 3 घड़ी सोए, 1 घड़ी ना भजन किया, तो मुक्ति कहाँ से हो। तो जो जीव मुक्ति चाहता है, भक्ति चाहता है, उसे चाहिए कि समय के संत सद्गुरु से शब्द में उसकी कमाई करे, जो उनकी आज्ञा में चले। वाणी में वर्णन आता है, सद्गुरु का कहा जो करे सुखी सुखसा। फिर जो सद्गुरु की आज्ञा में चलता है उसे खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं। हमारे प्राणाधार युग सम्राट श्री श्री स्वामी श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने हमारे कल्याण के लिए 5 नियम निर्धारित हुए हैं। फरमाते
पियो खुशियाँ बनाओ, बात न भूलोगे, श्री याद की पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और भजन ध्यान नित्य करो, चाहे बाधा पड़ेगी। और जैसे आप सब गुरुओं को विदित किए कि श्री परमहंस जी महाराज जी का हुक्म है कि हर गुरु का कर्तव्य है कि 24 घंटे में से 2 घंटा भजन करना अनिवार्य है। बड़े बड़े गुरु देश में रहें या विदेश में रहें, इन नियमों से जुड़ा रहेगा तो उसका कल्याण भी निश्चित है। एक छोटा सा वृत्तांत याद आ गया। श्री 108 हमारे प्राणनाथ श्री वृद्धि पाशाही महाराज जी का समय था। श्री गुरु महाराज जी कहीं पर कृपा फरमा रहे थे तो कार से उनकी दृष्टि जब बाहर पड़ी तो महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, ये जो सड़क के किनारे लोग कार्य कर रहे हैं, इनसे पूछो कि ये क्या कर रहे हैं। तो महात्मा जी ने पूछा तो उन्होंने बताया, हम सिविल वर्क कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, हम पुल बनाने का काम करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि इनसे पूछो कि ये क्या करेंगे, कहते हैं कि ये पुल कब तक टिकेगा। तो उन्होंने कहा, आज तो इंसान की कोई गारंटी नहीं, तो पुल की क्या करेंगे। तो श्री गुरु महाराज जी ने लाभप्रद वचन फरमाए कि हम जो श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं, उनको नियम निभाने का हिदायत देते हैं, उनको भजन करवाते हैं, तो जो गुरुओं के नियमों को निभाता है हम उसकी इस लोक की भी गारंटी देते हैं और परलोक की भी गारंटी देते हैं। तो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो हम महाप्रभु जी के चरणों में यही विनती करते हैं कि आपकी अपार दया और नजर इनायत हमें बनी रहे। आज के सुंदर समारोह की पावन मेला की सबको लाखों लाख बधाई है। श्री गुरु महाराज
ਕਿੱਥੇ ਸਕਿਆ ਸਿੰਧੀ ਕਿੱਥੇ ਸਕਿਆ ਸਿੰਧੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣਾ